जय माता दी भक्तों। तो आज मैं माता ज्वाला जी के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ और सोचा क्यों ना दर्शन करने के साथ साथ मैं एक ऐसी कथा सुनाऊँ जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। सिर्फ इक्का दुक्का लोग ही उसके बारे में जानते होंगे। तो ये कथा है माता का जागरण क्यों होता है, सबसे पहले कब शुरू हुआ, किसके घर शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ था। मैंने काफ़ी सारे लोगों से पूछा भी था कि माता का जागरण क्यों होता है, तो सबका उत्तर यही था कि घर में सुख समृद्धि सुख शांति के लिए माता का जागरण करवाते हैं लोग। तो ये बात ठीक है कि सुख समृद्धि के लिए सुख शांति के लिए माता का जागरण करवाते हैं, लेकिन माता का जागरण सबसे पहले किसके घर शुरू हुआ, किसने शुरू किया था, कब शुरू हुआ था, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं। मैंने इसका एक वीडियो पहले भी बनाकर अपलोड किया है कुछ दिन पहले। तो वो 1.5 घंटे का वीडियो है और उसमें श्री संतोष राणा जी ने इस कथा को गा गा कर सुनाया है। तो अगर आपके पास 1.5 घंटे का समय है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और ये वीडियो जो है वो सिर्फ 15 से 20 मिनट का है, तो मैं इसमें फिर गा गा कर नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ कथा ही सुनाऊंगा। ये बात उन दिनों की है जब राजा हिमाचल के घर में माता पार्वती का जन्म हुआ था। उस समय हिंदू समाज में एक प्रथा थी जिसके अनुसार जब भी किसी बेटी की शादी होती थी तो वो फिर कभी मुड़कर ससुराल वापस नहीं आती थी। ससुराल से सिर्फ उसकी अर्थी ही निकलती थी और वो कभी मायके वापस नहीं आती थी, और मायके वाले भी उससे मिलने के लिए उसके ससुराल नहीं आ सकते थे। इतना ही नहीं था, इससे भी गंदी प्रथा थी कि ये माना जाता था कि लड़की ने अब वापस मायके तो नहीं आना, तो मायके की तरफ से चिता की लकड़ियाँ भी साथ ही भेज दी जाती थी कि जब वो मरेगी तो उसका संस्कार भी उन लकड़ियों से कर दिया जाए। तो ये बहुत बड़ा अन्याय था स्त्री जाति के साथ। और जब माता पार्वती का जन्म हुआ तो माता पार्वती ने इस प्रथा को ख़त्म कर दिया। पार्वती का जो जन्म है वो राजा हिमाचल के घर में होता है। ये आज का आधुनिक हिमाचल नहीं, बल्कि उस समय जम्मू कश्मीर की एक रियासत हुआ करती थी और राजा हिमाचल जो थे वो उस रियासत के राजा थे। तो माता का जन्म राजा हिमाचल के घर में होता है और माता का पालन पोषण शुरू होता है। जब माता 1 वर्ष की हो जाती है तो ओंकार शब्द का उच्चारण शुरू कर देती है। 2 साल की जब होती है तो चांद और सूरज की बातें करना शुरू कर देती है। 3 साल की जब होती है तो तीनों लोगों की बातें करना शुरू कर देती है। और 4 साल की होते होते तो चारों वेदों की ज्ञाता भी हो जाती है। माता की जो ऐसी बात थी वो दूर दूर तक आग की तरह फैल गई और दूर दूर से ऋषि मुनि लोग जो है वो राजा हिमाचल के घर में आने लगे और ये देखने के लिए कि राजा के घर में ऐसी कौन सी दिव्य कन्या है जो 1 साल में ही ओंकार शब्द का उच्चारण करती है। और 4 साल तक तो होते होते चारों वेदों की ज्ञाता भी होगी है, तीनों लोकों के बारे में जानती है। लेकिन जब माता 5 साल की होती है तो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मेरा अब घर गृहस्थी में मन नहीं लगता, मैं जंगल में जाके तपस्या करूँगी। तो इससे जो थे उसके माता पिता जो थे उनको एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो सदमे में चले जाते हैं। लेकिन फिर भी माता मानती नहीं है और माता जो है वो जंगलों में तपस्या के लिए चली जाती है और भगवान शंकर की तपस्या करती है और भगवान शंकर को खुश करके पति रूप में प्राप्त भी कर लेती है। अब माता पार्वती की जो शादी है वो भगवान शंकर के साथ होती है और जब विदाई का समय आता है तो फिर माता ने तय किया कि मैं इस प्रथा को ख़त्म करूँगी। तो वो अपने पिता से वचन लेती है कि हे पिताजी, मुझे एक वचन दो कि जो ये प्रथा चली आ रही है जिसमें बेटी शादी के बाद कभी मायके नहीं आ सकती, तो आप इस प्रथा को अगर ख़त्म करते हो तो मैं वरदान देती हूँ कि जब भी मुझे मुसीबत में बुलाओगे तो मैं हवा से भी तेज़ चल कर आऊँगी और सहायता करूँगी। अगर आप मुझे वचन देते हो कि शादी के बाद बेटी अच्छे बुरे हर काम में अपने मायके आएगी, मायके वाले उसे अपने घर बुलाएंगे और दोनों तरफ के संबंधी जो है वो हर काम में एक दूसरे के घर जाएंगे, तो मैं वचन देती हूँ कि मैं हर मुसीबत में साथ दूंगी। तो राजा हिमाचल जो थे वो वचन देते हैं माता को कि आज के बाद जो बेटियां हैं वो अपने मायके आ जा सकेंगी और अच्छे बुरे हर काम में हिस्सा लेंगी। तो इसके बाद माता जो है वरदान दे देती हैं और माता की जो है विदाई हो जाती है। अब बात करते हैं कि माता का जो जागरण था वो कब शुरू हुआ और किसने शुरू किया। तो राजा हिमाचल के ही वंश में राजा मानचंद हुए। तो उन्होंने गढ़ चित्तौड़ नाम की एक रियासत है राजस्थान में जिसे आज की डेट में चित्तौड़गढ़ बोला जाता है, तो उस पर हमला बोल दिया। और वो हमला जो था वो उनकी इच्छा अनुसार नहीं हुआ और राजा मानचंद के लगभग सारे सैनिक जो थे वो युद्ध में मारे गए और राजा जो थे वो अकेले पड़ गए। तो राजा मानचंद ने अपने पूर्वजों से सुन रखा था कि उनके ही वंश में माता पार्वती का अवतार हुआ है और उन्होंने वचन दिया है, वरदान दिया है कि मुसीबत में जब भी बुलाओगे तो मैं हवा से भी तेज़ चल कर आऊँगी।
तो राजा ने माता को बुलाया, माता को याद किया और माता से प्रार्थना की कि हे माँ, मैं अभी मुसीबत में हूँ और मेरी रक्षा करो। तो उसने सच्चे मन से बुलाया था माता को, तो माता जो थी वो उसकी सहायता के लिए आई और राजा की सहायता की। और राजा के पास एक ऐसी अद्भुत शक्ति आ गई कि राजा अकेला ही चित्तौड़गढ़ पे विजय पा गया। तो राजा को यह एहसास हो गया कि माता अवश्य आई हैं, जरूर आई हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रही, लेकिन माता ने ही मेरी सहायता करी है। वो आवाज़ लगाता है माँ को कि हे माँ, मुझे पता है आपने मेरी सहायता करी है, लेकिन आप मुझे नज़र क्यों नहीं आ रही। तो आकाशवाणी होती है और माँ कहती हैं कि हे मानचंद, मैं तुझे अभी दर्शन नहीं दे सकती, क्योंकि मैं जिस रूप में आई हूँ वो मेरा विध्वंसकारी रूप है, और अगर तुझे दर्शन दूंगी तो तू भस्म हो जाएगा। तो राजा कहता है कि हे माँ, अगर आप मुझे दर्शन नहीं दोगे तो मैं तलवार से अपनी गर्दन काट दूंगा और यहीं पर अपने प्राण दे दूंगा। तो माता कहती है कि तुझे प्राण देने की ज़रूरत नहीं है, तू खुशी से मुझे अपने घर बुला, मैं तेरे घर आऊँगी और तुझे दर्शन दूंगी। तो राजा खुश हो जाता है और माँ से निवेदन करता है कि ये माँ, आप अगले मंगलवार को मेरे घर आकर मुझे दर्शन देना। तो माँ कहती है कि ठीक है, मैं अगले मंगलवार को तेरे घर आऊँगी, लेकिन मैं रात के तीसरे पहर में आऊँगी, जब सब सो चुके होंगे और एकदम सन्नाटा होगा। तो राजा खामोश हो जाता है और थोड़ी देर बाद कहता है कि हे माँ, मैं तो कभी रात को जागा ही नहीं, मुझे तो रात होते ही नींद आ जाती है, तो मुझे आपके दर्शन कैसे होंगे। तो माँ कहती है कि जब मैं तेरे घर आऊँगी, जिस दिन मैं तेरे घर आऊँगी, तो उस दिन शाम को अपने सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने गांव वालों को, अपने नगर वासियों को अपने घर बुलाना। इसके अलावा तुम ढोलकी, चिमटा, मंजीरी वालों को भी अपने घर बुलाना, और सारी रात जो है वो मेरा भजन कीर्तन करना, मेरे भजन गाना। तो इससे क्या होगा कि तुम्हें नींद भी नहीं आएगी और लोग भक्ति जागरण भी करते रहेंगे, और मैं तीसरे पहर में आऊँगी, सबको एक ही नज़र से देखूंगी और सबको तार दूंगी। तो राजा कहता है कि माता, अभी तो आप दिन में आई हो, तो उस दिन रात को क्यों। तो माता कहती है कि मैंने मुसीबत में कभी भी आने का वचन दिया है, लेकिन जब कोई खुशी से बुलाएगा तो मैं फिर रात को ही आऊँगी। जब तुम मेरा भजन कीर्तन शुरू करोगे तो उस दिन तुम एक देसी घी का जो चिराग है वो घर में चला के रखना। देसी घी का चिराग जब जलाओगे तो उसकी रोशनी से मैं समझ जाऊंगी कि मुझे किसके घर में जाना है और मुझे तुम्हारे घर में आने में दिक्कत नहीं होगी। ऐसा कहकर माता कैलाश पर्वत वापस लौट जाती हैं और राजा जो है वो अपने घर आ जाता है। तो राजा मानचंद जो है उसने अपने दोस्त को भी अपने घर आने का निमंत्रण दिया, और जो उसका दोस्त था वो कांगड़ा का राजा था। कांगड़ा जो आज के समय में हिमाचल प्रदेश का ज़िला है और धर्मशाला जाते टाइम रास्ते में आता है। तो उसने अपने मित्र कांगड़ा के राजा को भी घर आने का न्योता दिया और कहा कि मंगलवार को माता मेरे घर आएंगी और मुझे दर्शन देंगी, तो आपने भी मेरे घर आना है। तो जब मंगलवार का समय आता है तो राजा अपने सभी सगे संबंधियों को, अपने गांव वालों को, अपने नगर वासियों को अपने घर बुला लेता है। ढोलकी, चिमटे, मंजीरी वालों को भी अपने घर बुला लेता है। लेकिन कांगड़ा का जो राजा है वो तो भूल ही चुका होता है कि उसे राजा मानचंद के घर जाना है। तो उसे जब शाम को याद आता है तो वो कहता है मैं तो अब जा नहीं सकता, क्योंकि कांगड़ा से जम्मू कश्मीर जाने में 2 से 3 दिन का समय लगता है। तो वो सोचता है कि मैं अब जा तो नहीं सकता, लेकिन जो माता मानचंद के घर आ सकती है, क्या वो मेरे घर नहीं आ सकती। तो वो शाम को अपने ही घर में एक आसन लगा लेता है और माता का जो ध्यान है वो करना शुरू कर देता है। माता के भजन जो है वो गाना शुरू कर देता है और सारी रात लगा रहता है। उधर राजा मानचंद के घर में उसके सभी सगे संबंधी नगरवासी जो है वो भजन कीर्तन में लगे रहते हैं, और भजन करते करते रात के 2 पहर निकल जाते हैं। और जब रात का तीसरा पहर आता है तो राजा के दिमाग में बात आती है, देखो मैं कितना भाग्यशाली हूँ, माता ने मुसीबत में भी मेरा साथ दिया और आज मेरे बुलाने पर माता जो है वो मेरे घर आ रही है। और ये बात कब घमंड में बदल गई पता ही नहीं चला और राजा को नींद आ गई। भजन कीर्तन चलता रहा और राजा जो था वो सो गया। उधर अपने वचन के अनुसार माता मानचंद को दर्शन देने के लिए चलने को तैयार होती हैं। तो माता का जो शेर है वो बड़ी ज़ोर से दहाड़ता है और उसकी दहाड़ सुनकर हनुमान जी एकदम सावधान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि माता का शेर इतनी रात को क्यों दहाड़ा। तो वो माता के पास जाते हैं। उनकी पूछने की हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा चतुराई से काम लिया और माता से निवेदन करते हैं कि हे माँ, आप इतनी रात को अकेली जा रही हैं तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो माता जो है वो तैयार हो जाती हैं और उसको अपने साथ ले चलती हैं। तो जब हनुमान जी माता के साथ चलते हैं तो सोचते हैं माता जिस रास्ते से जा रही है वो तो बड़ा घना जंगल है, वहाँ पे बड़े भयानक राक्षस रहते हैं।
तो अच्छा है कि साथ में भैरव जी को भी साथ में ले लें। तो हनुमान जी माँ से निवेदन करते हैं कि हे माँ, आपका सेवक भैरव तो यहाँ पे अकेला रह जाएगा, तो आप इसको भी अपने साथ ले चलें। तो माता जो है वो भैरव को भी अपने साथ ले चलती हैं, और इस तरह से हनुमान जी आगे आगे, बीच में माता, और पीछे भैरव जी माता के साथ चलते हैं और राजा मानचंद के पंडाल में पहुंच जाते हैं। जब तीनों राजा के पंडाल में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि जो राजा मानचंद है वो तो सो रहा है, और बाकी जितने भी लोग हैं वहाँ पर वो सारे भजन कीर्तन में लगे हुए हैं। तो माता को इससे थोड़ा सा गुस्सा आ गया कि जिसने मुझे अपने घर बुलाया है, जिसको दर्शन देने के लिए मैं आई हूँ, वो तो सो रहा है। तो माता ने भैरव जी को आदेश दिया कि एक छड़ी लेकर राजा मानचंद को उठाओ। उधर आदेश मिलते ही भैरवनाथ ने राजा मानचंद को पीटना शुरू कर दिया, और जैसे ही राजा मानचंद की नींद खुली तो उसने क्या देखा कि माता एक बहुत बड़े शेर के ऊपर बैठी हुई है और उसके सामने है। तो वो माँ के पाँव में गिर गया और माता से फिर माफ़ी मांगी। माता ने राजा मानचंद और उसके सगे संबंधियों को दर्शन तो दे दिए, लेकिन वहाँ पर एक विघ्न पड़ गया। वो ये था कि माता ने वहाँ पर कोई अन्न जल ग्रहण नहीं किया। तो इस तरह से जो जागरण था वो सबसे पहले माता की प्रेरणा से राजा मानचंद ने शुरू किया, वो राजा मानचंद के घर में शुरू हुआ था। अब माता वहाँ से चली जाती है, और क्योंकि माता तो त्रिकालदर्शी है, उसको सब पता है कहाँ क्या हो रहा है। तो माता को ये भी पता था कि कांगड़ा का जो राजा है वो भी उसके ध्यान में लगा हुआ है। तो माता ने हनुमान जी से कहा कि हम कैलाश पर्वत जो है वो बाया कांगड़ा से होते हुए जाएंगे। हनुमान जी को पता नहीं था कि कांगड़ा में राजा जो है वो माता का ध्यान कर रहा है, वो भी वहाँ पे भजन कीर्तन कर रहा है। तो तीनों जो है वो कैलाश पर्वत की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, और जब कांगड़ा के पास पहुँचते हैं, उसके राजा के घर के ऊपर से निकलते हैं, तो हनुमान जी को माता के भजन कीर्तन सुनाई देते हैं। तो हनुमान जी माता से कहते हैं कि हे माँ, ये कौन सा ऐसा इंसान है जो आपका भजन कीर्तन कर रहा है। रात का तीसरा पहर निकल चुका है और अभी भी आपका भजन कीर्तन कर रहा है। तो माता कहती हैं कि हे हनुमान, उसको भजन कीर्तन करने दो, उसके भजन कीर्तन में बाधा मत डालो, और हम यहाँ से चुपचाप निकल जाएंगे। लेकिन हनुमान जो थे वो बच्चे की तरह जिद करने लगे कि नहीं, मैं तो इस आदमी से मिलकर ही जाऊंगा। माता कहती हैं कि हनुमान जी, आप बहुत शरारती हो और उसके भजन कीर्तन में बाधा डालोगे। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, बस चुपचाप देखूंगा और वापस आ जाऊंगा। तो माता मान जाती हैं, और फिर तीनों जो है वो राजा के पास जाके खड़े हो जाते हैं और भजन कीर्तन जो है वो सुनने लगते हैं। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो जो भजन कीर्तन कर रहा है उसके स्वरों में बदलाव आ जाता है। और वो माँ से कहता है कि हे माँ, अब तो पूरी रात निकलने जा रही है, आप अभी तक नहीं आई, आप कब आओगी, कब मुझे दर्शन दोगी। और ऐसा कहते कहते वो रोना शुरू कर देता है। तो माता तो पीछे खड़ी होती है उसके। तो माता से रहा नहीं गया, और माता कहती है कि हे राजन, मैं तो तेरे पीछे खड़ी हूँ। तो जब राजा देखता है तो माता उसके पीछे खड़ी होती है, तो वो माँ के चरणों में गिर जाता है। तो माता उससे बहुत खुश होती है और कहती है कि हे राजा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाओ। तो वो 10 मिनट का समय था जब माता राजा कांगड़ा के घर में रुकी और अन्न जल जो था वो ग्रहण किया। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर माता ने अन्न जल पहली बार ग्रहण किया था, तो उस वजह से इस जगह का नाम जो था वो नगरकोट धाम पड़ गया। कांगड़ा को नगरकोट धाम भी कहते हैं, और 51 शक्तिपीठ जो है उसमें माता का धड़ जो था वो कांगड़ा में गिरा था और शक्तिपीठ बन गया। तो माता का जो जागरण है वो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए माता की प्रेरणा से राजा मानचंद के घर से शुरू हुआ था। आज के समय में हर कोई माता का जागरण करवाता है। जागरण करवाने के लिए ज़रूरी नहीं कि बहुत खर्चा किया जाए। जागरण जो है वो घर के 4 आदमी भी मिलकर कर सकते हैं। घर के अंदर ही एक देसी घी का दिया जला लें और माता का भजन कीर्तन करें। जागरण जब शुरू होता है तब तो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत भीड़ होती है। लेकिन जब जागरण तीसरे पहर तक पहुंचता है तो 5-10 आदमी ही रह गए होते हैं, और उनमें से भी आधे जो है वो नींद में होते हैं। सुबह जब पूछो तो पता ही नहीं होता है कि रात को हुआ क्या है। तो जब भी माता का जागरण करवाएं तो बड़े ध्यान से सुने और लगन लगाकर सुने। माता ज़रूर आती हैं और माता जो है वो इच्छाएं पूरी करती हैं। मेरा अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय माता दी।